नहीं चढ़ाऊंगा। इन्होंने भी खूब परेशान किया। अब मेरा नंबर है। केवट ने पहले ही बोल दिया था कि मैंने तुम्हें यहां से पार कर दिया, जब हम तुम्हारे घाट पे आए तो तुम हमें पार कर देना, हम दोनों तो स्टाफ के लोग हैं। भगवान कहते हैं जब हम केवट के घाट पे गए थे तब उसने हमें निःशुल्क न नाथ उतराई चाहूं, उतराई केवट ने नहीं ली थी भगवान से। तो भगवान कह रहे हैं उतराई भले ही नहीं ली थी लेकिन परेशान कर लिया था केवट ने, तो अब हम उतराई तो नहीं लेंगे लेकिन परेशान तो कर ही लें। कह रहे हैं अरे पंडित जी कुछ तो होगा। सुदामा ने कहा एक चीज है, चाहिए? बोले बोलो क्या क्या है आपके पास? सुदामा कहते हैं मेरे पास है गरीबी, चाहिए? भगवान कितने दिन से इस शब्द को सुनने के लिए बैठे थे। भगवान कहते हैं सुदामा ये शब्द तुमने पहले बोल दिया होता तो मैं कब का तुम्हारी गरीबी ले चुका होता, आज तुमने बोल दिया। भगवान कहते हैं ठीक है पंडित जी, आपने जो दिया वही मुझे स्वीकार है। मानो उसी क्षण सुदामा की गरीबी और दरिद्रता समाप्त हो चुकी। पार लगाया। चलते चलते सुदामा जब द्वारका पहुंच गए तो द्वारका में क्या हुआ, सारी थकावट दूर। द्वारका को जैसे जगमगाते हुए देखा, चमकते हुए द्वारका की जो रुनक झुनक है, साज सज्जा है, सुंदरता है, उसको सुदामा ने देखा तो पूरी यात्रा की थकान देखते ही दूर हो गई। द्वारिका को देखते ही दुख सब दूर भये, विनिता धरे तो कहा कभी नहीं छाया है। मूल्यवान रत्नों की जगमग कह रही, कोश यही अपना कुबेर ने लुटाया है। ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है, हीरा मोती जवाहरात दान किए जा रहे हैं। सुदामा देख रहे हैं, वाह क्या आनंद है। कोश यही अपना कुबेर ने लुटाया है। चारों तरफ देख रहे हैं, माया ही माया है, लेकिन कृष्ण का घर कहां है वो दिखाई नहीं दे रहा। चारों ओर माया, चारों ओर माया, माया पति को न पाया। ये वसुंधरा ने जाने किस धरा पे पठाया है। सारे ही भवन राजभवन के जैसे लगे, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है। राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है। चारों तरफ राजमहल ही राजमहल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि असली राजा का महल कौन सा है। मुख्य द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों से पूछा भैया हमारे कृष्ण का घर कौन सा है? द्वारपालों ने कहा महाराज सावधान, अच्छे से बोलो, पता है किसका नाम ले रहे हो? सुदामा बोले किसका? यहाँ के राजा द्वारकाधीश। सुदामा बोले होगा द्वारकाधीश, मेरा तो मित्र है, साथ में खेलते थे हम लोग, बचपन का यार है, लंगोटिया यार है। द्वारपाल हंसने लग गए देख करके। देख लो भैया, ऐसे पागल लोग भी होते हैं जो द्वारकाधीश को अपना मित्र कहते हैं। पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है, जूती पैरों में है नहीं, सिर पर पगड़ी है नहीं, और कहते हैं कि द्वारका के राजा के लंगोटिया यार हैं। द्वारपालों ने हंसी उड़ा दी। सुदामा जी बोले भैया मैं सच बोल रहा हूं, वो तो मेरा बचपन का मित्र है कृष्ण। बोले महाराज अच्छे से बात कीजिए, हमारे राजा हैं। सुदामा ने कहा क्या बोलना चाहिए तुम्हारे राजा को? श्री श्री 1008 अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक त्रिलोकपति द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज यदुकुल शिरोमणि। सुदामा जी बोले मेरी बस की नहीं है। बोले कई दिन से भूखा हूं, तेरे राजा का नाम लेते लेते स्वर्ग से धार जाऊंगा। तो भैया तू तो अपने राजा को सूचना दे दे कि तेरे बचपन का यार सुदामा मिलने आया है, बस। तेरे
पे आया तेरा यार है। जाओ द्वारपालो, कृष्ण से कह देना तेरे द्वारे पे आया तेरा यार है। कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। तेरे कान्हा कान्हा तेरे द्वारे पे आया तेरा यार है। कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। ओ कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। पहरेदार प्यारे शाम को बता रे। पहरेदार प्यारे शाम को बता रे। सिर पे ना पगड़ी है तन पे ना झगारे। सिर पे ना पगड़ी है तन पे ना झगारे। जाओ उससे कहना मेरी पहचान बताओगे तुरंत पहचान जाएगा। बोल देना कि जो ब्राह्मण आया है ना उसके सिर पे पगड़ी नहीं है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। बोल देना तुझसे तुझसे मिलने को आया तेरा यार है। कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। ओ कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। बहुत दूर से भटकते आया। बहुत दूर से भटकते आया। दुनिया के लोगों ने बहुत सताया। दुनिया के लोगों ने बहुत सताया। अब तो दुनिया से हारा तेरा यार। अब तो दुनिया से हारा तेरा यार है। अब तो दुनिया से हारा तेरा यार है। कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। तेरे द्वार पे आया तेरा यार है। हो तेरे द्वार पे आया तेरा यार है। कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार
कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार। हे द्वारपालों, मेरे श्याम सुंदर से उसे मेरा नाम जरूर बताना अगर न पहचान पाए तो। अगर मेरी स्थिति से भी उसे समझ में ना आए ना तो उसे बता देना। नाम सुदामा मेरा, नाम सुदामा मेरा, श्याम को बताना। नाम सुदामा मेरा, श्याम को बताना। चने की वो चोरी उसे याद दिलाना। चने की वो चोरी उसे याद दिला। बचपन की यारी, नाम सुदामा मेरा, श्याम को बताना। बचपन की यारी उसे याद दिलाना। चने की वो चोरी उसे याद दिलाना। वो ही तेरा यार, आज तू राजा बन गया और मैं भिखारी। देख तो साथ के पढ़ने वाले हम और तू हमें पहचानेगा नहीं। वो ही संग का पढ़िया तेरा यार है। कान्हा मिलने तो आजा लाचार है। ओ कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। तेरे द्वारे पे आया तेरा यार है। तेरे द्वारे पे आया तेरा यार है। कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। दर्शन तो दे दो लाचार। द्वारपाल गया, भगवान ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा था। रानियां कोई बाजूबंद पहना रही थी, कोई कमरबंद कस रही थी, कोई मोर मुकुट पहना रही थी, कोई दुपट्टा उड़ा रही थी, कोई जूतियां पहना रही थी। लेकिन जैसे ही द्वारपाल ने जाकर के सुदामा का नाम लेकर के कहा कि प्रभु कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है दरवाजे पे और कहता है कि आपका मित्र है, देखने में बड़ा पागल जैसा लग रहा है। जैसे ही कृष्ण ने नाम सुना सुदामा का और हालत सुनी, कृष्ण को पहचानने में देर नहीं लगी। नाम सुदामा का सुनते ही, नाम सुनते ही दौड़े आए।
सुदामा का सुनते तज आसन धाये द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीर न थोरा। भागते भागते श्री कृष्ण सुदामा के पास जाते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। वर्षों के बिछुड़े दो मित्र आज सन्मुख हैं, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। सुदामा सोच रहे हैं कि राजा बन गया है, बचपन में तो हम लोग साथ साथ भोजन करते थे, आज राजा बन गया है। हो सकता है इतने लोगों के सामने अगर मैंने इसे हृदय से लगाया और उसने कह दिया कहां तुम गरीब रंक और कहां मैं राजा, सबके सामने हृदय से लगा करके मेरा अपमान करते हो, तो मेरे गोविंद को कष्ट होगा। नहीं नहीं, मैं उसे हृदय से नहीं लगाऊंगा। कृष्ण क्या सोच रहे हैं कि मैं अहीर यादव और ये ब्रह्मऋषि ब्राह्मण वेदज्ञ ब्राह्मण, अगर मैंने सबके सामने इनको अपने हृदय से लगाया और कहीं इन्होंने मुझे धुतकार दिया कि अरे तुम अहीर होकर के मुझे ब्राह्मण के हृदय से लगते हो सब लोगों के सामने, तो मेरे ब्राह्मण का भी अपमान हो जाएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए संकोच कर रहे हैं। बहुत समय के बाद मिले हैं ना, तो डर रहे हैं कि इनको सबके सामने हृदय से लगाए कि नहीं। लेकिन अंत में क्या होता है, दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है, नैनों में बालपन की मित्रता का चित्र है। अब बचपन याद आ गया कि हम दोनों तो साथ साथ खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, एक साथ भोजन करते थे, फिर इनसे क्या डर। फिर क्या हुआ, छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग की कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र। और बस दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगा लिया। हजारों लोग देख रहे हैं, देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व सारा समाज पूरा द्वारका सब बीच में खड़े होकर के देख रहे हैं। कृष्ण और सुदामा एक दूसरे से ऐसे चिपट गए हैं जैसे किसी वृक्ष से नाग नागिन आपस में चिपट जाते हैं। भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार, कृष्ण की जय जयकार। द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र की, श्री सुदामा जी महाराज की, द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र की। देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार, प्रेम जगत में सा। महल में ले जा करके अपने सिंहासन पर, जो कृष्ण का मुख्य सिंहासन है ना, उसे खाली किया, साफ किया, आसन डाला और सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया। निज सिंहासन मित्र बिठाए, निज सिंहासन मित्र बिठाए,
कृष्ण की महिमा कही न जाए, स्वयं निकट बैठे चरणन के। स्वयं कहाँ बैठे हैं? स्वयं निकट बैठे चरणन के, शब्द कहाँ तक अस्वर्णन के, शब्द कहाँ तक अस्वर्णन के। रुक्मणी जाओ, परात में जल लेकर के आओ, हम अपने मित्र के चरण धुलाना चाहते हैं। ये सिर्फ मित्र ही नहीं, ब्राह्मण देवता भी हैं हमारे दरवाजे पे, हमारे घर में ब्राह्मण देवता आए हैं, इनका पूजन करने के लिए जल लेकर के आओ। रुक्मणी जल लेकर के आई। भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरण को जैसे ही उठाया तो क्या देखते हैं? सुदामा के चरण को धोने के लिए उठाया तो देखा क्या? एड़ियां तो फटी हैं, बिमाइयां फटी हैं और उनमें कांटों के जाल कसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और उन कांटों के जालों में से रक्त रिस रहा है। कृष्ण ने जब ये हालत पैरों की देखी तो भयभीत हो गए। कृष्ण भी कांप गए कि सुदामा के चरणों का ये हाल। ऐसे बेहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोई। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन। अरे तुम्हारे पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे और तुम हमारे पास नहीं आए मित्र। अरे तुम्हें क्या पता नहीं था कि तुम्हारा मित्र द्वारिका का राजा बन चुका है? एक बार तुम मेरे पास तो आ जाते, तुम्हारी ये हालत में कभी नहीं होने देता। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। फिर पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। पानी परात को हाथ सो छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात के पानी को कृष्ण ने हाथ नहीं लगाया। क्यों? कन्हैया जानते हैं कि मेरा मित्र इतनी लंबी यात्रा करके आया है, थका हुआ है, पैरों में रक्त बह रहा है, और अगर ऐसे घाव लगे हुए पैरों में ठंडा पानी डालेंगे तो घाव बढ़ जाएंगे, घाव पक जाएंगे। इसे शीतल नहीं, उष्ण जल की आवश्यकता है, गर्म जल की आवश्यकता है। वो गर्म जल कहां से लाऊं? तो कृष्ण के हृदय से जो उद्गार निकले, नेत्रों से जो गरम गरम आंसू निकले, उन्हीं आंसुओं से श्री कृष्ण के चरणों को धो दिया। कृष्ण ने सुदामा के चरणों को धो दिया। चरणों को धोने के पश्चात स्नान ध्यान सब कुछ सेवकों को आदेश भगवान ने दे दिया कि मेरे मित्र को स्वच्छ करो, निर्मल करो, कंचन काया कर दो, इनकी थकावट दूर हो जानी चाहिए। भगवान के सेवकों ने क्या किया? हल्दी चंदन तेल अरु उबटन रहे लगाए, सेवक प्रभु के मित्र को कुंदन रहे बना। हल्दी चंदन तेल का उबटन मालिश किया है और सुदामा को एकदम स्वस्थ कर दिया, सारी थकावट दूर हो गई।
आसन पर बिठाया है। अब सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, सुदामा एक बात बता, तू बचपन में कहता था ना कि हम विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, जरा बता तो विवाह हुआ कि नहीं। सुदामा कहते हैं, कन्हैया मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं था विवाह करने का, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि मुझे विवाह करना पड़ा, और तेरी भाभी का नाम है सुशीला। कन्हैया बोले, फिर तो पक्के में सुशीला भाभी ने मेरे काजे कछु भेजो होएगो। जब नाम ही सुशीला है तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए जरूर भेजा होगा भेंट उपहार के रूप में। क्या भेजा है भाभी ने? अब सुदामा सोच रहे हैं, 3 लोक की संपदा, अन्न धन के भंडार, वहां स्थान क्या पाएंगे मेरे चावल चार। जहां तीनों लोगों की संपत्ति बरस रही है, कुबेर के खजाने खुले हुए हैं, वहां मेरे 4 मुट्ठी चावल क्या काम आएंगे। सुदामा ने कह दिया, कृष्ण मेरे पास कुछ नहीं है, तेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा। भगवान कृष्ण आए और कान में कहने लग गए, मित्र बचपन की बात याद है, गुरु माता ने चने दिए थे, कुछ याद है? गुरु माता ने चने दिए थे और बोला था दोनों मिल बांट के खा लेना, तो मेरे हिस्से के चने भी तुम खा गए थे, और इस बार फिर गड़बड़ मत करना कुछ। एक बार मेरे भाग के चने खाए थे तो अभी तक खाने को तरस रहे हो, मेरे हिस्से का कुछ है तो दिखाओ। ये कथा लोग सुनाते हैं, सुदामा जी ने जो चने खाए थे वो श्रापित चने थे, उन चनों को श्राप लगा हुआ था, उन चनों को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इस बात का पता सुदामा को चल गया था। इस सुदामा ने सोचा अगर कृष्ण दरिद्र हो जाएंगे तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी, इसलिए अपने कृष्ण के हिस्से के चने मैं खा जाता हूँ, मैं दरिद्र हो जाऊंगा तो किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सुदामा ने वो चने खा लिए थे। लेकिन आज सुदामा कहते हैं, भैया मैं तेरे हिस्से का कुछ खाऊंगा नहीं, खाऊंगा भी नहीं। शर्म आ रही सुदामा जी को। भगवान कृष्ण ने एक झटका दिया तो बगल में जो चावल छुपा रखे थे छीन लिए। चावल छीन करके सुदामा जी के हाथ में से भगवान ने लिए, एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाले। एक मुट्ठी हरी भर लई, लीली मुख में डाल, चबत चबाओ करने लगी, चतुरानन त्रिपुरा, चतुरानन त्रिपुरा। एक मुट्ठी भगवान ने भरी, एक मुट्ठी भरी और भगवान ने कह दिया, पहली मुट्ठी में पृथ्वी लोक का राज्य सुदामा को सौंप दिया है, दूजी मुट्ठी में स्वर्ग लोक का वैभव सुदामा को दे दिया है, तीजी मुट्ठी में देने लगे जो, तीजी मुट्ठी में देने लगे जो, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है, अपना निवास ही दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है, अपना निवास ही दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। क्या कर रहे हो प्रभु? वैकुंठ भी दान में दे दोगे तो आप रहोगे कहां? कृष्ण बोले, रुक्मणी सावधान, भक्त और भगवान के बीच में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। जब भक्त अपना सब कुछ मुझे दे सकता है तो क्या मैं अपना सब कुछ भक्त को नहीं दे सकता? अरे ये मेरा मित्र है और मित्रता बराबरी वालों में होती है। इसके पास केवल एक चावल का टुकड़ा था, इसने उसका भी भोग लगाया था मुझे।
सिर्फ इसके जीवन की सारी पूंजी एक चावल का टुकड़ा था। इसने भोग लगा दिया था मुझे। आज ये मेरे दरवाजे पे आया है, मेरा कर्तव्य है। इसने अपनी सारी पूंजी मेरे नाम की थी, आज मैं अपनी सारी पूंजी इसके नाम कर दूंगा। लक्ष्मी घबरा गई। वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, शेषनाग, शिव, सनकादिक, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण सब भयभीत हो गए। बोले भैया आज तो सब कुछ दान कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। सब कांपने लग गए। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु आप नाराज मत होइए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप दान मत दो, आपको जो देना है सो दे दो, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम तो विनती कर रहे हैं। क्या महाराज, ये पंडित जी का प्रसाद है, आप अकेले ही खा जाओगे, हम दासियों को कुछ नहीं मिलेगा। पूरा प्रसाद आप अकेले पालोगे, थोड़ा प्रसाद हमें भी तो मिलना चाहिए। अब भगवान ने कहा हाँ हाँ रुक्मणी, ब्राह्मण देवता का प्रसाद तुम सब लोग भी लो। सो वही 4 मुट्ठी चूरा सब रानियों में एक एक दाना करके थोड़ा थोड़ा सबको बंटवा दिया भगवान ने। बोले श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा को पता नहीं चला कि हमारे महल खड़े हो गए झोपड़ी की जगह। सुदामा, भगवान जब देते हैं ना तो लेने वाले को पता नहीं चलता कि कहां से दिया और कब दिया। सुदामा को पता ही नहीं चला। भोजन का समय आया तो 56 भोग सामने लगा दिए, कहा भोजन आरोगो। सुदामा जी ने 56 भोग जीवन में पहली बार देखे, इसके पहले कभी 56 भोग देखे ही नहीं। कन्हैया बोले सुदामा जी भोजन करो। सुदामा ने कहा भोजन करें तो करें, लेकिन इतनी सारी रानियां खड़ी इन सबके सामने कैसे करें। कन्हैया बोले क्यों, क्या परेशानी है, सबके सामने भोजन में क्या दिक्कत है। अब सुदामा धीरे से कह रहे हैं कन्हैया मैंने 56 भोग पहली बार देखे, मुझे यही पता नहीं कि पहले क्या खाना है और कैसे कैसे खाना है, कैसे खाऊं। ऐसा हो जाता ना, कुछ अगर नए नए आइटम भोजन के सामने रखे हो और 4 लोग सामने खड़े हो तो संकोच लगता है कि ऐसा नहीं कि पहले ये खाया जाता हो और हम दूसरी चीज उठा के खा जाए तो लोग हंसी कर उसको खाना ही नहीं आता। तो सुदामा बोले कन्हैया पहले तुम खाओ, तुम्हें देख देख के हम खाएंगे। कन्हैया बोले हमारे यहाँ नियम है, पहले पंडित जी खाते हैं बाद में हम लोग खाते हैं, तो पहले तो आपको ही खाना पड़ेगा। और भगवान ने एक संपुट और लगा दिया। बोले सुन सुदामा, अगर कल और ज्यादा स्वादिष्ट भोजन करना है तो भोजन में कुछ कमी जरूर निकाल देना। हाँ, अब भाई मित्रता है, आपस में चर्चाएं चल रही दोनों दोस्तों की। बोले भोजन में कुछ कमी निकाल देना तो कल और ज्यादा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। सुदामा जी बोले हाँ हाँ कमी तो मैं निकाल दूंगा, भोजन में चिंता मत करो। बढ़िया। जैसे भोजन शुरू किया, एक हरे रंग का रसगुल्ला रखा हुआ था, उसे उठाया और चाकू से काट के दाल में निचोड़ दिया। चाकू से काट के दाल में निचोड़ दिया। कन्हैया बोले क्या कर रहे हो, सब रानियां देख रही। कन्हैया बोले क्या कर रहे हो। सुदामा जी बोले निब्बू निचोड़ रहा हूं। भगवान बोले निब्बू नहीं है, ये रसगुल्ला है, राजसी रसगुल्ला। सुदामा जी बोले हमें क्या पता, हम सोच रहे थे राजाओं के यहाँ ऐसे रसगुल्ले ऐसे निब्बू होते होंगे, खूब रसी रस भरा है, तो हमने दाल में निचोड़ दिया। कभी राजाओं के यहाँ भोजन किए थोड़ी है, इसीलिए तो बोला था पहले तुम। नहीं बोले महाराजा आप तो शुरू करो, और हाँ कुछ कमी जरूर निकाल देना का। ठीक है, अब भोजन शुरू किया। इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन सुदामा जी कहते हैं जीवन में पहली बार किया है। साक्षात लक्ष्मी ने जिसके लिए भोजन बनाया हो, रुक्मणी ने बनाया हो, स्वादिष्ट क्यों नहीं होगा। कन्हैया इशारा कर रहे हैं बार बार, अरे सुदामा सुदामा भोजन में कुछ कमी तो निकाल। सुदामा जी कह रहे हैं है ही नहीं तो क्या निकालने। अरे बोले तू कमी तो निकाल, कल और अच्छा मिलेगा। सब रानियां सामने खड़ी, उन्होंने देखा कि दोनों दोस्त खसर पसर कर रहे हैं। रुक्मणी जी बोली पंडित जी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, भोजन ठीक बना है ना, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई कमी हो तो आप बता दीजिए। सुदामा जी बोले हाँ नहीं रुक्मणी जी इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया, बस थोड़ी सी, बहुत अच्छा भोजन नेक थोड़ी सी। जैसे कहा कि थोड़ी सी। रुक्मणी जी बोले क्या कमी है महाराजा, बताओ ना क्या कमी है। सुदामा जी बोले बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया आपने, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक नहीं किया, बस थोड़ी सी कमी रह गई। बताओ महाराज कल वो कमी पूरी हो जाएगी, क्या कमी रह गई। सुदामा जी बोले देवी ऐसा स्वादिष्ट भोजन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन जीवन में पहली बार किया। और हाँ तुमने जो भोजन बनाया ना सब कुछ अच्छा बना, बस खीर में हींग का बघार नहीं दिया तुमने, और बाकी तो सब अच्छा है।
रुक्मणी कृष्ण भगवान बोले हे भगवान तुमने कमी भी निकाली सो ऐसी निकाली कि पकड़ी गई चोरी। खीर में हींग का बघार लगता है। सुदामा जी कह रहे हैं खीर में हींग का बघार देना भूल, बाकी तो सब बढ़िया। बड़े आनंद हो रहे हैं, बरसों के बाद मिले हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। वो उनकी मस्करी करें, वो उनकी मस्करी करें, वो उनको गुलचा मारे, वो उनको गुलचा मारे, खूब मस्ती कर रहे हैं। पूरी रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला, बातों में सोए ही नहीं, न कृष्ण सोए, न रानियां सोई, न सुदामा सोए, सारी रात मस्ती करते रहे। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी ने सोचा कि अभी हम बोलेंगे कि मुझे जाना है तो 6-7 दिन तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि जाने नहीं देगा। तो अभी से बोलना शुरू कर देते कि मुझे निकलना है। तो सुदामा जी ने दूसरे दिन सुबह कहा कन्हैया मैं जा रहा हूं। कन्हैया बोले अच्छा ठीक है, अच्छा लगा आप आए, बहुत अच्छा लगा, ठीक है ठीक है, आपको जाना है तो चले जाइए। सुदामा ने मन में सोचा एक ही बार नहीं रोका इसने तो। सुदामा जी सोच रहे थे 6-7 दिन के लिए रुकने को कहेगा, इसने एक ही बार रुकने के लिए नहीं बोला, कह रहे ठीक है चले जाओ, आए तो अच्छा। अब कृष्ण सोच रहे थे हमें जो काम करना था वो तो हम कर ही चुके, भाई सुदामा की दरिद्रता हमें लेनी थी तो दरिद्रता हम ले ही चुके। और जिस चिट्ठी पे सुशीला ने लिखा था, एक पत्र लिखा था ना सुशीला ने, क्या लिखा था? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। सुशीला ने लिखा था गोविंद सबके घर में लोग महीने में 2 दिन व्रत करते हैं और हमारे यहाँ रोज एकादशी होती है। आज भगवान ने पर्ची पलटी और उसके पीछे लिख दिया 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, और भाभी तेरे महलन में नित्य द्वादशी हुई। जाओ भाभी आज के बाद से अगर तुम्हें एकादशी व्रत करना है तो करो, और नहीं करना तो रोज द्वादशी करो, रोज पूर्णमासी मनाओ, और झोपड़ी में नहीं, भाभी तेरे महल में, झोपड़ी में नहीं, तेरे महलों में नित्य द्वादशी रहेगी। तुझे जितना भोजन करना है उतना भोजन कर, अब व्रत करने की जरूरत नहीं है। सुदामा जी वहां से निकले, मार्ग में चोरों ने घेर लिया, डाकुओं ने बोले द्वारका से आया है, इसके पास बहुत माल पानी होगा, पकड़ो इसको। लेकिन सुदामा जी के पास कुछ नहीं मिला फटी धोती के अलावा। चोर बोले जाने दो, इसके पास कुछ नहीं है। अब सुदामा जी जब चोरों से बच के निकले तो बोले भगवान जो करते हैं तो अच्छा करते हैं, अगर अभी सोना चांदी हमारे पास होता कमर अलग टूटती और माल पानी अलग चला जाता। तो बोले वो तो बढ़िया रहा, कुछ नहीं दिया कृष्ण ने। जैसे अपनी झोपड़ी पे आकर के देखते हैं यहाँ तो महल खड़े हैं, झोपड़ी गायब। सुदामा महलन देख डरी, सुदामा महलन देख डरी, सुदामा महलन देख डरी, सुदामा महलन देख डरी। कहाँ गई मेरी छोटी सी झोपड़िया, कहाँ गई मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा महिलन देख डरी, सुदामा महिलन देख डरी, सुदामा मंदिर देख डरी। कहाँ गई मेरी नारी सुशीला, बोले सुशीला भी नहीं मिल रही, पत्नी खो गई, पत्नी दिखाई नहीं दे रही है। बोले फिर क्या दिख रहा है? अब पहले तो सुशीला को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था, तो दुबली पतली काली कलूंडी सी रखी थी, अब बन गई महारानी, अब तो रानी के जैसी लग रही है। तो क्या कह रहे हैं सुदामा? कहाँ गई मेरी नारी सुशीला, दासी झुंड खड़े, सुदामा महलन देख डरी, सुदामा महलन देख डरी। कहाँ है मेरी पत्नी सुशीला?
सुशीला सामने खड़ी थी, सो आरती की थाली लेकर के आई और सुदामा जी की आरती उतारने लगी। सुदामा जी बोले रुक जाओ, कौन हो तुम? सुदामा जी बोले तुम कौन हो? सुशीला ने कहा महाराज पहचाने नहीं, मैं आपकी दासी हूँ सुशीला। सुदामा जी बोले सुशीला तुम्हारी ये ठाठ, हम भूखे मर रहे हैं और तुम्हारी ये ठाठ, हमारे जाने के बाद सब गड़बड़ हो गया, क्या हो गया? सुशीला ने बताया महाराज आप गए थे द्वारिका, आपको दिया भगवान ने दर्शन और हमें दिया घर चलाने के लिए धन। अब आप और राजा बन गए हो आप। सुदामा ने कहा मैं राजा बन गया? हाँ अंदर चलो। जैसे सुदामा जी अंदर गए, हीरा मोती पन्ना पुखराज सोना चांदी ढेर पड़े, खाने की खाने। सुदामा ने पूछा ये सब किसका है? सुशीला बोली ये सब अपना ही है। सुदामा जी बोले पक्का अपना है ना? बोले हाँ अपना ही है। सुदामा जी बोले सुनो आज से आटे की रोटी बंद। बोले फिर चांदी की रोटी बनाओ, पेट भर के भोजन करेंगे। क्या? सुदामा जी बोले सब अपना है ना? पक्का? बोले हाँ। बोले आज से चांदी की रोटी शुरू, आटे की बंद। चांदी की रोटी बनाओ, सोने के पापड़ बनाओ, पन्ना की चटनी बनाओ, मोतियों की दाल बनाओ, आज पेट भर के भोजन करेंगे। राजा बन चुके हैं हम। क्या? राजा बन चुके हैं, पेट भर के भोजन करेंगे। सुशीला बोली महाराज ये सब खाने की चीजें नहीं है। दाल तो बोले दाल की ही बनेगी, रोटी आटे के ही बनेगी। सुदामा जी बोले फिर ये सब खाने की चीज नहीं? बोले नहीं खाने की नहीं, खानी तो दाल रोटी ही पड़ेगी। सुदामा जी बोले जब हम राजा नहीं थे तब भी दाल रोटी, और अब राजा बन गए तब भी दाल रोटी। ये सब माया किस काम की, छोड़ो हमें नहीं चाहिए। भाग गए छोड़ छाड़ के। वहां से कृष्ण भगवान प्रकट होकर के आ गए। बोले कहाँ जा रहे हो महाराज? जैसे तैसे बिना मांगे तो दिया है और छोड़ के जा रहे हो। सुदामा बोले जब हमने तुमसे मांगा ही नहीं था तो क्यों दिया? बिना मांगे क्यों दिया? इस माया से घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, भजन नहीं होता, भगवान की भक्ति छूट जाती है माया के कारण। मुझे नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़े, बोले दादा मान जा, इसे मेरी संपत्ति समझ, अपनी नहीं। अपनी समझोगे तो घमंड होगा, और भगवान की संपत्ति समझ के इसका सदुपयोग करोगे, परोपकार में लगाओगे तो अभिमान नहीं होगा। भगवान ने समझाया और श्री सुदामा जी महाराज रह गए। बोले श्री सुदामा जी महाराज की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा चरित्र के बाद भी अगर हम कथा विस्तार से कहने लग जाएं तो कम से कम अभी 3 दिन और लगेंगे। जी हाँ, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए, सुदामा चरित्र को प्रणाम करते हुए, एक दिन जब धरती का भार समाप्त हो गया तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के पास आए। उन्होंने कहा प्रभु अब पाप का भार समाप्त हो गया, अब आप परम धाम को चलिए। भगवान ने कहा पाप का भार अभी समाप्त नहीं हुआ। बोले क्यों? भगवान बोले सबसे बड़ा भार तो धरती पे है हमारा परिवार। हाँ, भगवान ने क्या कहा? इस समय धरती पे सबसे बड़ा भार है हमारा खुद का परिवार। ये लोग उद्दंडी हो चुके हैं, इनका उद्धार जरूरी है। सो ऋषियों को आदेश दिया, संत महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए। जाम्बवती के पुत्र सांब को साड़ी पहना दी, पेट में बहुत सारे कपड़े बांध दिए और बहू बना करके संतों के पास ले गए। महाराज इसके बेटा होगा कि बेटी? संतों ने श्राप दे दिया, इसके पेट से मूसल होगा, वही मूसलम कुल नाशम, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। और जब पेट से कपड़े हटाए तो मूसल निकला, उसका चूरा करवा के समुद्र में बहा दिया। छोटा सा टुकड़ा बचा, बहेली ने अपने बाण की नोक में लगा लिया। यज्ञ किया सभी यादवों ने, और यज्ञ के बाद मदिरा पी ली, शराब पी ली, जिसके कारण आपस में लड़ने लग गए, शस्त्र फेंक दिए, और जो चूरा करके फेंका था समुद्र में वो एरका नाम की घास बन गया। तो घास को उखाड़ करके एक दूसरे में मारते हैं, वो वज्र के समान लगते, एक ही बार में सब यदुवंशी आपस में लड़ते मरते चले जा रहे। बलराम जी ने रोका कि आपस में मत लड़ो,
तो बलराम जी से कहा कि तुम बुढ़ा गए हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, भागो यहाँ से। तो बलराम जी जाकर के समुद्र में अपने शेषावतार को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख के बैठे हैं। बहेलिये ने दूर से देखा, जिसने बाण की नोक में वो टुकड़ा लगा रखा था मूसल का, उसे लगा कि कोई हिरण है, उसने बाण चलाया, भगवान के चरण में बाण लगा। ध्यान से सुनना, पांव में बाण लगने से मृत्यु नहीं होती है किसी की। किसी के पैर में गोली लग जाए तो क्या आदमी मर जाएगा? नहीं, लेकिन ये तो भगवान को कर्जा चुकाना था, इसलिए बाण भगवान ने अपने चरण में लिया। उन्हें जाने का समय तो आ ही गया था, धरती छोड़ करके उनको जाना तो था ही। जैसे ही बाण लगा, बहेलिया आया। बहेलिया ने कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई। भगवान बोले मैंने पिछले जन्म में तुझे छुप के बाण मारा था, तुमने कहा था मैं बेरी सुग्रीव प्यारा कारण कवरनाथ मोहि मारा, मारे मुझे व्याधि की नहीं, छुप करके क्यों मारा? इसलिए आज तूने मुझे छुप के मारा, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर। अब तुम परम धाम को जाओ और हमारा भी समय आ चुका है, तो हमें तो जाना ही है। अर्जुन से कहा अर्जुन आज से 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, सभी रानियों को वृंदावन ले जाओ। अर्जुन वृंदावन लेकर के गए, सो भगवान ने ही कोल भीलों का रूप धारण कर लिया। अर्जुन को अभिमान था कि हम महाभारत जीते हैं, तो उनका अभिमान समाप्त करना था, तो भगवान स्वयं कोल भील बन के गए और अर्जुन को युद्ध में परास्त कर दिया, उन गोपियों को लूट लिया। समय समय की बात है, समय समय की बात। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बांका। और उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया। तत्पश्चात देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। किसी को पता नहीं चला कि भगवान कहां गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के विराजमान हो जाते हैं। आज भी श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही साक्षात श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत पुराण है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का स्पर्श कर लेता है, दर्शन कर लेता है, उसे श्री कृष्ण के स्पर्श और दर्शन का फल प्राप्त होता है। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज ने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित, पहले दिन तुमने बोला था कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या अब तुम जल्दी मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा प्रभु अब मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है, जन्म भी शरीर का होता है। आत्मा की ना मृत्यु होती है ना उसका जन्म होता है। आत्मा अजर अमर है और स्वतंत्र है। सो जीते जी ही जिसका मोक्ष हो जाए उसी को मुक्ति कहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन आज राजा परीक्षित ने किया और सुखदेव जी का पूजन करने के पश्चात सभी ऋषियों ने, जितने श्रोता बैठे थे उन सभी ने सुखदेव जी का पूजन किया और विदा किया। तत्पश्चात श्री सूत जी महाराज का, व्यास जी महाराज का पूजन करते हैं सभी ऋषि मुनि। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का उच्चारण हम सभी लोग करेंगे। दोनों हाथ खड़े करेंगे सभी। ये हम भगवान के प्रति समर्पण कर रहे हैं। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है कि प्रभु हमारा जो कुछ है सब आपके लिए है, हमारी जीवन की डोर आपके हाथों में, आप हम पर कृपा करें। और श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक को आप सभी लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तन्नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं परम। हरिर्नाम हरिर्नाम, हरिर्नाम हरिर्नाम, हरिर्नामैव केवलम, हरिर्नामेव केवलम, कलौ नास्त्येव नास्त्येव, कलौ नास्त्येव नास्त्येव, नास्त्येव गतिरन्यथा, नास्त्येव गतिरन्यथा। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोले भागवत भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, भागवत भगवान